वर्षों पुरानी बात है। एक घने एवं सुनसान जंगल के बीचों बीच एक लालची सियार रहता था। लो भाई, हो गई सुबह। फिर से रोज की तरह खाना ढूंढो, दिन भर इधर से उधर भटकते रहो, तब जाकर खाना मिलेगा, वो भी आधी पेट। किस कमबख्त ने ये नियम बनाया है? अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका सर ही फोड़ डालता। ये कहकर सियार खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर भटकने पर भी सियार को उस दिन खाने में कुछ नहीं मिला और सियार निराश होकर एक बरगद पेड़ के नीचे जा बैठा और कहता है, मेरा जिंदगी भी क्या जिंदगी है, पेट भर खाना भी नसीब नहीं है, और तो और अब इस जंगल में कोई जानवर भी नहीं दिखता जिसे मैं अपना शिकार बनाकर अपना भूख मिटा सकूं। अब ये जंगल ही छोड़ मुझे अन्य जंगल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ भूख से। यह कहकर सियार अन्य जंगल की ओर निकल पड़ा और शेर खान के इलाके जा पहुंचा। सियार को देख जंगल की जानवर सब भयभीत होने लगे। अरे भालू भाई, ये सियार तो इस जंगल का नहीं लगता। हाँ बकरी बहन, तुम ठीक ही कह रही हो। मैं अभी शेर खान को यह खबर सुनाता हूँ। फिर भालू शेर खान के पास जाता है। शेर खान को मेरा प्रणाम। कहो भालू, क्या समस्या लेकर आए हो? महाराज, इस जंगल में कोई अन्य जंगल का सियार आ घुसा। कहीं वो कोई जासूस तो नहीं? तुम चिंता मत करो भालू, मैं जल्द ही उस सियार का खबर लेता हूँ। दूसरे दिन शेर खान जंगल की ओर निकल पड़ा और शेर खान की नजर सियार पर पड़ा। सियार को देख शेर खान, अरे ओ सियार के बच्चे, तुम तो इस जंगल का नहीं लगता, कहाँ से आए हो? शेर खान की बात सुन सियार घबराते हुए बोला, महाराज, मैं पास वाली जंगल से आया हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हो तुम? महाराज, मेरा जंगल का राजा ही मुझे मारने की धमकी दिया है और मैं अपना जान बचाकर यहाँ आया हूँ। महाराज, मैंने सुना था आप बड़े ही दयालु हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे। सियार अब शेर खान को अपनी मीठी मीठी बातों पर फंसा लिया। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरा सेवक बनकर रहोगे और मेरे लिए शिकार करके लाया करोगे। शेर खान की बात सुन सियार मन ही मन बहुत ही खुश हो गया और उस दिन से सियार शेर खान का सेवक बन गया और अब सियार जंगल में रौब झाड़ने लगा और जंगल के छोटे जानवरों को अकेला देख उसे मार डालता और मारकर अपना पेट भरता। जाओ टोना, मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। बहुत दिनों से मैं कोई मांस नहीं खाया है और आज मुझे बकरे की मांस खाने का मन कर रहा है। जी महाराज, मैं आपके लिए अभी शिकार लेकर आता हूँ। फिर लालची सियार जंगल की ओर निकल पड़ा और सियार की नजर बकरे पर पड़ा। बकरे को देख सियार बकरे को वहीं पकड़ दबोचा और वहीं मार डाला और कहने लगा, अरे ये बकरा तो बहुत ही भारी है, मैं इसे महाराज के पास कैसे लेकर जाऊं? ऐसा करता हूँ, कुछ हिस्सा खा लेता हूँ, थोड़ा वजन कम हो जाएगा, फिर बाकी महाराज के पास लेकर चलूंगा। फिर सियार बकरे का मांस खाने लगा और खाते खाते लालच में पूरा बकरा ही चट कर गया। इधर शेर खान सियार का राह देखने लगा। अरे अब महाराज के लिए क्या लेके मैं जाऊं, मैं तो पूरे बकरा ही चट कर गया। पर जो भी कहो, मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, शेर खान को जाकर कह दूंगा आज कोई शिकारी नहीं मिला, शेर खान देखने थोड़ी आ रहा है। फिर लालची सियार शेर खान के पास जाता है। सियार को खाली हाथ देख शेर खान गुस्से से तिलमिला उठा। अरे टोना, इतना लेट करके वो भी खाली हाथ? क्या बताऊं महाराज, पूरी जंगल छान मार लिया पर एक भी शिकार नहीं मिला। पर तुम्हारे मुंह से तो बकरे की गंध आ रहा है। बेवकूफ सियार, तुम मुझे मूर्ख समझा है। मैं तुम्हें अपने ही जंगल में रहने की जगह दिया और तुम्हें मेरे साथ ही गद्दारी किया। ये कहते हुए शेर खान लालची सियार को वहीं मार डाला
एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था कल्लू, जो एकदम चालाक एवं धोखेबाज था। कल्लू भेड़िया जंगल के छोटे जानवरों से पहले दोस्ती करता और बाद में उसे अपना शिकार बनाकर मार डालता और मारकर खा जाता था। एक दिन सुबह सुबह कल्लू भेड़िया अपने शिकार की तलाश में घने जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर उधर घूमने लगा। काफी देर घूमने पर भी भेड़िए को खाने में कोई जानवर नहीं मिला। अब निराश होकर कल्लू भेड़िया एक नदी किनारे जा बैठा और सोचने लगा, अरे आज तो पूरी जंगल ही छान मार लिया, पर एक भी जानवर नहीं मिला जिसे मैं मूर्ख बनाकर अपना शिकार बना सकूं। लगता है ये जंगल के सभी जानवर अब मुझसे सतर्क हो चुके हैं, पर कब तक मुझसे बचकर रहेंगे। तभी दूर से गोपी बकरी आता दिखाई दिया। गोपी बकरी को अपने ओर आता देख भेड़िए की आंखें चमक उठा। अरे वाह, आज तो बकरी का ताजा मांस खाने को मिलेगा। अरे वाह कलुआ, तेरा तो मजा ही मजा है, और इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से मूर्ख बनाकर अपना शिकार बना सकता हूँ। और जैसे ही बकरी भेड़िए की करीब पहुंची, भेड़िया बड़े ही प्यार से कहता है, अरे गोपी बहन, नमस्ते, बड़े दिनों बाद भेंट मुलाकात हुई है। कल्लू भेड़िया की बात सुन बकरी चौंक गई। नमस्ते भेड़िया भाई, वैसे मैं तुम्हें इससे पहले कभी भेंट मुलाकात नहीं की और मैं तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानती। भेड़िया झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे बकरी बहन, अब मान भी जाओ, जंगल में हमेशा हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और वैसे भी मैंने सुना है ये जंगल में तुम सबसे होशियार हो। मुझे तुम जैसे दोस्त की जरूरत थी। चलो आज से दोस्त बन जाते हैं। गोपी बकरी मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती तुम्हारे साथ नहीं, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि तुम मांस खाते हो और मैं घास फूस खाने वाली नहीं। नहीं, हम दोनों में कोई मेल नहीं है, हम दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। अरे बकरी बहन, वो तो जंगल की मजबूरी है, और अब तो मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अब तो मैं घास भी खा लेता हूँ। दोस्ती निभानी है। भेड़िया की बात सुन गोपी बकरी सोचने लगी, सच में ये भेड़िया बदल गया है या फिर इसकी कोई चाल तो नहीं। अरे गोपी बहन, तुम किस सोच में डूब गई तुम? मुझ पर भरोसा रखो गोपी बहन, तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मन साफ है तो दोस्ती मंजूर है। और अब कल्लू भेड़िया और गोपी बकरी की दोस्ती हो गई और अब दोनों साथ साथ घूमने लगे। कभी साथ साथ जंगल जाते और कभी कभी दोनों नदी किनारे मौज मस्ती किया करते और कभी दोनों साथ बैठकर गप्पे भी मारते। बकरी और भेड़िए की दोस्ती देख जंगल के बाकी जानवर हैरान थे, पर भेड़िया की धोखेबाजी लोमड़ी बहुत ही अच्छे से समझती थी। अरे ये धोखेबाज भेड़िया गोपी को अपने दोस्ती की जाल में फंसा रखा है, पर इन लोगों की दोस्ती ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस धोखेबाज भेड़िया को बहुत ही अच्छे से समझती हूँ। पर गोपी बकरी की विश्वास भेड़िए पर बढ़ने लगा। भेड़िया हमेशा गोपी बकरी से मीठी मीठी बातें करता, लेकिन अंदर ही अंदर भेड़िया की मन में लालच चल रहा था। एक दिन कल्लू भेड़िया गोपी बकरी से कहता है, गोपी बहन, मैंने सुना है जंगल की पश्चिम दिशा में एक बड़ा सा आम का बगीचा है। क्यों ना आज हम दोनों ताजा ताजा आम के फल खाने चले। मीठे आम की फल के नाम पर गोपी बकरी खुश हो गई। हाँ हाँ भेड़िए भाई, चलो, मैं वहाँ तभी नहीं गई हूँ। और सुबह होते ही दोनों आम की बगीचे की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ता लंबा था। अब भेड़िया की भूख से हालत खराब होने लगा। वही बकरी हरी घास खाकर मस्त चल रही थी, लेकिन अब भेड़िए की मन में लालच चल रहा था। वो सोच रहा था, अब इस बकरी को कोई सुनसान झाड़ी की ओर ले चलता हूँ और आसानी से पकड़ लूंगा। अब कल्लू भेड़िया बड़े ही चतुराई से कहता है, अरे गोपी बहन, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। क्यों ना हम पास वाली गुफा की छांव में कुछ देर आराम कर लेते हैं। अब गोपी को भेड़िए पर शक होने लगा। गोपी बकरी मुस्कुराते हुए कहती है, भेड़िए भाई, तुम चलो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं तुरंत आई। अब भेड़िया गुफा की ओर जाने लगा और जैसे ही भेड़िया गुफा के अंदर गया, गुफा के अंदर से शेर की गर्जना सुनाई दिया।
क्योंकि वो गुफा शेर का था। शेर को सामने देख भेड़िया की तो होश ही उड़ गया। अब भेड़िया अपना जान बचाकर भागने लगा और भागते हुए गोपी बकरी के पास आता है। क्या हुआ भेड़िए भाई, तुम बहुत ही तेजी से भागते आ रहे हो। अब भेड़िए को अपने आप पर शर्मिंदा महसूस हुआ। अरे बकरी बहन, वो शेर खान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, पर वो गुफा के अंदर अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाया। भेड़िए की बात सुन बकरी हंसते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं भेड़िए भाई, किसी दिन अपने दोस्त शेर खान को चाय नाश्ते पर बुला लेना ताकि वो तुम्हें अंधेरे में भी पहचान सके। बकरी की बात सुन भेड़िया सोचने लगा, ये बकरी जितना मूर्ख दिखती है उतना है नहीं। अब भेड़िया सोचने लगा, मुझे इस बकरी को मारने के लिए चतुराई से काम करना होगा और अब बकरी का काम तमाम ही करना होगा। तभी कल्लू भेड़िया गोपी से कहता है, क्योंकि अब भेड़िया गोपी बकरी का काम तमाम करने को ठान लिया था। अरे गोपी बहन, मैंने उत्तर दिशा की ओर एक सेब का बगीचा देखा है। क्यों ना हम दोनों आज ताजे ताजे सेब का फल खाने चले। अब बकरी समझ गई कि फिर से ये भेड़िया कोई नई चाल चल रहा है। फिर बकरी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं भेड़िए भाई, पर तुम आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलना। फिर दोनों सेब के बगीचे की करीब पहुंच गए और सच में वहां सेब का पके फल लगा हुआ था। फिर भेड़िया बोलता है, गोपी बहन, तुम अंदर जाओ और पेट भर सेब का फल खाना, मैं बाहर पहरादारी करता हूँ। नहीं नहीं भेड़िए भाई, तुम पहले जाओ, मैं बाहर में पहरेदारी करती हूँ। अब भेड़िए को मजबूरन शेफ की बगीचे के अंदर जाना पड़ा, लेकिन वो बगीचा एक भालू का था। भेड़िए को बगीचे की ओर आता देख भालू भेड़िए को दौड़ाने लगा। वही चालाक बकरी भालू को देख एक झाड़ी के पीछे छुप गई। आज के बाद मेरे बगीचे की ओर देखा भी तो मैं तेरा आंखें निकाल लूंगा, धोखेबाज भेड़िया। अब भेड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और एक पेड़ के नीचे जा बैठा और कहने लगा, आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो वो भालू आज मुझे मार ही डालता। और ये बकरी बहुत ही चालक निकली, पता नहीं कहाँ जा छिपी। तभी वहां गोपी बकरी आती है। फिर क्या हुआ भेड़िए भाई, बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। क्या हुआ, सेब का फल नहीं खाए क्या? बकरी की बात सुन भेड़िया गुस्से से तिलमिला उठा और बकरी से बदला लेने की ठान लिया। कुछ दिन बाद भेड़िया बकरी के पास जाता है और बड़े ही प्यार से कहता है, नमस्कार बकरी बहन, मैं उसी दिन के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ बकरी बहन। कोई बात नहीं भेड़िए भाई, गलती इंसान से हो सकता है तो क्या जानवर से नहीं? लेकिन बकरी बहन, उस गलती का मैं पश्चाताप में जल रहा हूँ और मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और बकरी बहन, मैं एक नदी के भीतर बहुत ही स्वादिष्ट एवं रसीले फल देखकर आ रहा हूँ। बकरी चौंका। अरे नदी के भीतर फल, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बकरी बहन, चलो तो मेरे साथ। अब बकरी भेड़िए की इरादे पूरी तरह से समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि ये भेड़िया की मन में कोई चाल चल रहा है। बकरी बहुत ही चालाकी से कहती है, अरे भेड़िए भाई, आज मैं नहीं जा सकती, आज मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, हम कल चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है गोपी बहन। फिर भेड़िया वहां से निकल पड़ा। ये बकरी बहुत ही चालाक है, पर कोई बात नहीं, कल इस बकरी को मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कल इसका अंतिम दिन है और मैं इसका ताजा मांस खाकर ही रहूंगा। पास में छिपा लोमड़ी भेड़िए की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा तो ये बात है, मुझे अभी के अभी गोपी को सारी बातें बताना होगा। फिर लोमड़ी बकरी के पास जाती है और भेड़िए की सारी बातें बकरी को बताने लगी। गोपी, अब तुम्हें उस भेड़िए से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वह धोखेबाज भेड़िया ये कहता जा रहा था कि कल वह तुम्हें मार डालेगा। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, मुझे लग ही रहा था कि जरूर उसके मन में कोई लालच चल रहा है। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है।
दूसरे दिन सुबह होते ही बकरी भेड़िए के पास जाती है और बकरी को देख भेड़िया चौंक गया। अरे बकरी बहन, सुबह सुबह तुम यहाँ? क्या बताऊं भेड़िए भाई, मैं एक नदी किनारे बहुत ही स्वादिष्ट फल देखी हूँ और मैं वहीं जा रही थी। अचानक तुम्हारी याद आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना भेड़िया भाई को भी लेते चलूं। बहुत ही रसीले आम का फल है, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों मीठे आम का फल खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अब। बेचारा भेड़िया मांस खाने वाला जानवर मजबूरन भेड़िए को बकरी के साथ जाना पड़ा और चालाक बकरी भेड़िए को एक नदी के किनारे ले गई और जैसे ही दोनों नदी किनारे पहुंचे बकरी भेड़िए को जोरदार धक्का मार दी। अब धोखेबाज भेड़िया नदी किनारे खाई में गिर पड़ा और वही उसका मौत हो गया। मुझे मारने चला था दोस्ती के नाम पर, तू तो कलंक है। मैं तुम्हारे बातों पर आकर तुमसे दोस्ती क्या कर ली, मुझे तो बेवकूफ़ हिक समझ लिया। तुम जैसे धोखेबाज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे जैसा दोस्त से तो अच्छा दुश्मन होता है। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि धोखेबाजी का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। जो दूसरों के साथ विश्वासघात करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। तो अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और इसी तरह से नए कहानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।